बच्चे, आज हम आपके लिए एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले चैप्टर में तीसरा लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अभी तक की गई चीजों पे कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने वाले न्यूमेरिकल्स। हालांकि याद रखना यार, प्योर सर्किट्स में से ज्यादा सवाल नहीं आते, आपको बहुत कम सवाल देखने को मिलेंगे किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम्स में। हाँ, आरएमएस और एवरेज वैल्यू पे बहुत सवाल आते हैं, बट अगर आपको प्योर सर्किट्स में डाउट रह गए तो आपके आने वाले सर्किट जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उसमें दिक्कत जरूर आने वाली है। कंसेप्ट यहीं से बनेंगे, आगे जाके हम इन्हें कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स में यूज करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझें, हर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स पोस्ट करें, चेक करें सवाल सही किया है या गलत। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप रिजल्ट्स पूरे याद होंगे आपको। अगर रिजल्ट्स याद नहीं है पिछले और उससे पहले वाले 1 और 2 लेक्चर के, बहुत दिक्कत आने वाली है। आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला, आरएमएस वोल्टेज निकालने का तरीका, एवरेज चीज निकालने का तरीका, उनके फॉर्मूलाज फॉर साइनोसॉइडल वेव्स, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव के सारे फॉर्मूलाज, वोल्टेज अगर दी तो करंट क्या होगा, सारी चीजें अगर पता नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। तो जिसने कर लिया है रिवाइज, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मुझे बोल रहा है इन द गिवन सर्किट मुझे एक वोल्टेज गिवन है, टाइम वेरिंग 12 sin 200 pi t, L गिवन है 1 हेनरी। मुझे 3-4 चीजें निकालने को बोल रहे हैं। नंबर 1, फाइंड रिएक्टिव, फाइंड नंबर 1 आप ऐसे कर लो, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी बोल रहा है एक्सेल निकालने के लिए। सेकंड, फाइंड आरएमएस वोल्टेज यानी वीआरएमएस। थर्ड, फाइंड आरएमएस करंट यानी आईआरएमएस। फिर बोल रहा है फाइंड पीक करंट यानी आई नॉट। और फिर बोल रहा है फाइंड टाइम वेरिंग करंट, जो मेरा टाइम वेरिंग करंट आईटी पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। शुरुआत करें, चलो। मुझे गिवन है Vt इक्वल्स टू 12 sin 200 pi t। कंपेयर करते हैं इसे V0 sin ओमेगा t से। कंपेयर करके मुझे मिला V0 इक्वल्स टू 12 वोल्ट, यानी दिस इज माय पीक वोल्टेज। दिस इज माय पीक वोल्टेज। मुझे वोल्टेज गिवन है 12 sin 200 pi t और हमें पता है वोल्टेज होगी V0 sin ओमेगा t। कंपेयर करके V0 मेरा आ गया विच इज 12 वोल्ट, बहुत बढ़िया। कंपैरिजन से ओमेगा भी आ रहा है, माय ओमेगा इज 200 पाई। मुझे ओमेगा भी मिल गया 200 पाई। चल, सबसे पहले बोल रहा है फाइंड एक्सेल। हाँ जी, एक्सेल अगर आपको याद है रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी वो रेजिस्टेंस जो इंडक्टर ने दी, इट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ओमेगा कंपैरिजन से आ गया है 200 पाई, एल की वैल्यू है 1, यानी माय आंसर इज 200 पाई। अच्छा, यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी यार? देखो, एक्सएल है चाहे एक्सी है, ये है क्या? ये वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर दे रहा है करंट को या कैपेसिटर दे रहा है करंट को, है तो रेजिस्टेंस। तो याद रखना, एक्सएल हो चाहे एक्सी हो, दोनों की यूनिट ओम है, चाहे आर हो। रेजिस्टेंस हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, सबकी यूनिट ओम है। सो माय फाइनल आंसर इज 200 पाई ओम। आगे चले। सेकंड बोल रहा है फाइंड आरएमएस वोल्टेज। मुझे पीक वोल्टेज पता है, इट इज 12 वोल्ट। और अगर हमें फॉर्मूला आपको याद हो, आरएमएस वोल्टेज, जब मुझे साइनोसॉइडल वोल्टेज गिवन है, आरएमएस वोल्टेज का आंसर क्या होती है? आरएमएस वोल्टेज V0 by √2।
V नॉट मुझे पता है 12, so 12 by root 2 which is 6 root 2 volts। आंसर साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप तो आंसर रिपोर्ट करेंगे पहला अपना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे चले। अब मुझे बोल रहा है IRMS, मुझे बोल रहा है IRMS कितना होगा। अच्छा IRMS निकालने के लिए पहले मैं आई पीक निकाल लूं, पीक करंट निकाल लेता हूं पहले, क्योंकि आरएमएस और पीक करंट में रिलेशन पता है। और पीक करंट क्या होगा याद है, इस केस में पीक करंट इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्सएल। यहां पर पीक करंट क्या आ रहा था हमारा, वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सएल। वी नॉट हमें पता है 12, एक्सएल हमें पता है 200 पाई। तो दिस इज माय पीक करंट, कितना 12 बाय 200 पाई एम्पियर, यानी पीक करंट भी आ गया हमारा, आरएमएस वोल्टेज आ गई, एक्सएल आ गई। अब मैं आरएमएस, ये मेरा फोर्थ पार्ट तो हो गया। आरएमएस करंट कैसे निकालूंगा, मुझे पता है आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। तो दिस इज 12 बाय 200 पाई डिवाइडेड बाय रूट 2। जो भी इसका आंसर आ रहा है किसमें आएगा, एम्पियर में। तो मुझे आई आरएमएस भी पता लग गया, VRMS भी पता लग गया, पीक करंट भी पता लग गया। अब बोल रहा है टाइम वेरिंग करंट निकालो। हाँ जी, इंडक्टर के केस में मेरा करंट क्या आ रहा था, इट वाज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यही आ रहा था मेरा करंट। जब डेरिवेशन हमने की थी, मेरा वोल्टेज ये देख के करंट यही आ रहा था। वैल्यूज फिक्स कर देंगे भाई, I नॉट पता है कितनी है, I नॉट इज 12 बाय 200 पाई साइन ओमेगा निकाल लिया था हमने 200 पाई टी माइनस पाई बाय 2। दिस इज माय टाइम वेरिंग करंट। अलग अलग टाइम की 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड वैल्यू डाल के अलग अलग टाइम पे आप करंट निकाल सकते हो। कंसेप्ट बिल्डिंग सवाल है सारे, ये 3-4 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं, कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं। चीजें पता थी, निकाल लिया, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, आंसर रिपोर्ट करते रहेंगे। आगे चले, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एक सर्किट गिवन है जिसमें कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस गिवन है 1 माइक्रोफैरड। अगेन वोल्टेज एक गिवन है। अब देखना वोल्टेज लिखने का तरीका बदल दिया है इसने लिखा है माय वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स 100 हर्ट्ज। और अगर याद हो आपको, ध्यान से बच्चे, जब इस तरीके से लिखा है तो मैंने बोला था ये होता है VRMS। जब भी इस तरीके से गिवन है तो जो वोल्टेज गिवन है दैट इज नॉट V नॉट, दैट इज नॉट V एवरेज, दैट इज VRMS। इस तरीके से लिखी थी VT इज इक्वल टू, अगर लिखा था पिछले वाले में 12 साइन 200 पाई टी, इसमें तो ये V नॉट था, कंपैरिजन से आ गया था। बट अगर इस तरीके से लिखी होगी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी तो दिस इज VRMS एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी F नॉट ओमेगा, दिस इज F। अब देखते हैं क्या क्या निकालने को बोल रहा है फाइंड नंबर 1 XC, ये क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी क्या रेजिस्टेंस कैपेसिटर ने दी करंट को। सेकंड मुझे निकालने को बोल रहा है पीक करंट, फाइंड I नॉट। थर्ड निकालने को बोल रहा है फाइंड IRMS। फोर्थ निकालने को बोल रहा है फाइंड टाइम वेरिएबल करंट IT। तो चलो बहुत बढ़िया, मुझे पता है मेरा VRMS है 220 वोल्ट्स और मेरी फ्रीक्वेंसी F है 100 हर्ट्ज। तो यहां से मैं ओमेगा निकालूंगा, ओमेगा क्या होगा 2 पाई F which is 200 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ गई 200 पाई, है ना। ओमेगा आ गया मेरा 200 पाई, 2 इंटू पाई इंटू F इज 100। तो अगर मैं XC निकालू, XC याद है 1 बाय ओमेगा C, यानी 1 बाय ओमेगा इज 200 पाई, C इज 1 माइक्रोफैरड, यानी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड। ऊपर गया 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 200 पाई, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 200 पाई। सॉल्व करके आंसर रिपोर्ट करेंगे, सॉल्व करके आंसर रिपोर्ट करेंगे।
अगर मैं 2 जीरो काट दूं तो 10 की पावर 4 बाय 2 पाई, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 बाय पाई, इतना कुछ आ जाएगा। दिस इज ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस सब ओम में ही है, रेजिस्टेंस ही है सारी। सेकंड बोल रहा है आई नॉट निकालो। आई नॉट निकालना है तो पहले वी नॉट निकाल लेते हैं। वी नॉट क्या होगा? इट इज, अगर आपको याद है तो रिलेशन क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट 2। तो माई वी नॉट इज वी आर एम एस इंटू रूट 2, यानी 220 इंटू रूट 2। ये पहले भी शायद किया था, 311 वोल्ट आ रहा है। सो माई वी नॉट इज 311 वोल्ट। और आई नॉट क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट में? वी नॉट बाय एक्सी, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस तरह प्योर रेजिस्टिव में वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहले प्योर कैपेसिटिव में वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वी नॉट हमने वी नॉट निकाला, हाँ 311। एक्सी भी निकाल दिया है, विच इज 50 इंटू 10 की पावर 3 बाय पाई, पाए जाएगा ऊपर, सॉल्व करके आ लो, ये आ जाएगा इन एम्पियर। दिस वुड कम इन एम्पियर। सॉल्व कर लेंगे इसे, आंसर रिपोर्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट्स में जो भी आ रहा है। थर्ड बोल रहा है आई आर एम एस, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें पता है आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट 2। आई नॉट हम निकाल चुके हैं, 311 पाई बाय 50 इंटू 10 की पावर 3, और नीचे क्या आ जाएगा रूट 2। दिस विल बी आल्सो इन एम्पियर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर रिपोर्ट करेंगे ढंग से पूरा सॉल्व करके। आखिरी बात बोल रहे हैं आईटी निकालो, टाइम वेरिंग करंट क्या होगा यार, हमें पता है इस केस में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई नॉट निकाल चुके हैं, 311 पाई बाय 50 इंटू 10 की पावर 3, साइन ओमेगा भी निकाल चुके हैं 200 पाई टी प्लस पाई बाय 2। So this is my time varying current। हाँ जी, बातें समझ में आ रही हैं? चल आगे चले। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्योर सर्किट्स में बोर्ड्स में तो आपको आ सकते हैं, बट कभी भी कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ही कम दिखेंगे आपको, ये बहुत ज्यादा कम ये देखने को मिलेंगे। बट इसी के यूज से कॉम्बिनेशन वाले सर्किट होने वाले हैं, इन्हीं की फेजर डायग्राम यूज करके, इन्हीं की वेव फॉर्म यूज करके, इन्हीं के रिजल्ट्स यूज करके आगे कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मुझे बोल रहा है find the value of frequency at which the inductive reactance and capacitive reactance become equal। ऑप्शन गिवन है ए, फ्रीक्वेंसी इज 1 by अंडर रूट एल सी, बी फ्रीक्वेंसी इज 1 by 4 pi अंडर रूट एल सी, सी फ्रीक्वेंसी इज 1 by 2 pi अंडर रूट एल सी, डी नन। वेयर एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सी इज कैपेसिटेंस, राइट। मुझे बोल रहा है उस फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ जब मेरी ये दोनों वैल्यूज क्या क्या XC और XL बराबर हो जाए। उस फ्रीक्वेंसी के बारे में बताओ जब मेरे पास दोनों वैल्यूज XC और XL बराबर हो जाएं। सोच समझ के देखो, अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं ना तो मैं करूंगा क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मुझे पता है ना ये दोनों डिपेंड करती हैं XL और XC। पहले समझो क्या है, XC क्या होता है 1 by ओमेगा C, XL क्या होता है ओमेगा L। मुझे पता है XL, अगर मैं एक साथ इनका ग्राफ बनाऊं वर्सेस फ्रीक्वेंसी या वर्सेस ओमेगा बना लूं किसी भी फ्रीक्वेंसी, XL ओमेगा के साथ बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और XC घटता जाएगा। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे आके मान लो ओमेगा नॉट, यहां पर क्या हो रहा है XL और XC बराबर हो रहे हैं, जो XL की वैल्यू वही XC की वैल्यू। तो मुझे बोल रहा है किस फ्रीक्वेंसी F पे, F नॉट मान लो, किस फ्रीक्वेंसी F नॉट पे ये बराबर हो रहे हैं। तो रख देता हूं मैं दोनों को बराबर, XC इक्वल्स टू XL बोल रहा है होना चाहिए, तो यानी 1 by ओमेगा L
होना चाहिए ओमेगा सी के इक्वल, तो यानी ओमेगा को उधर ले जाऊं, सी को नीचे ले जाऊं, तो ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए 1/LC, यानी ओमेगा होना चाहिए 1/√LC। बट ओमेगा नहीं पूछ रहा मुझसे, क्या पूछ रहा है, एफ। ओमेगा इज 2πf 1/√LC, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी जब ये दोनों वैल्यूज XC और XL इक्वल होंगे, दैट वुड बी 1/2π√LC। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और आगे आने वाले तीसरे या चौथे लेक्चर में इसकी बहुत ज्यादा बात होगी। रेजोनेंस का एक टॉपिक करेंगे हम, उसमें इस फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा बात होने वाली है, अभी तो नहीं, उस लेक्चर में बहुत होने वाली है। समझ में आया क्या किया? एक्सएल बढ़ता जाता है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और एक्सी यानी कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस घटती जाती है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, ये बढ़ रहा ये घट रहा, तो एक पॉइंट पे ये बराबर भी होंगे, और वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, 1/2π√LC। तो बच्चे ये कुछ कंसेप्ट बिल्ड करने वाले न्यूमेरिकल्स थे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। प्योर रेजिस्टेंस में, प्योर सर्किट्स में इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट बिल्ड करना था। एवरेज करंट और आरएमएस करंट पे पहले ही बात कर चुके हैं, सवाल आप कर चुके हैं उस पे, तरीका बहुत अच्छे से आ गया है। मोस्टली बच्चे रट लेते हैं IRMS ये, VRMS ये, रिजल्ट याद होता है, बट वो रिजल्ट किसका होता है पहले भी आपको बताया, वो सिर्फ साइनोसॉइडल करंट या वोल्टेजेस का है। बाकी सबके लिए एवरेज करंट और आरएमएस करंट निकालना आपको आना चाहिए, और आता होगा। तो आई होप पढ़ाई मजे से चल रही होगी, बहुत मजा आने वाला है आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिजिक्स में हम आगे करेंगे कंबाइंड सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, LC हो गया, RL हो गया, RC हो गया, RLC एक साथ आ गए तो क्या होगा। और केमिस्ट्री में शुरू होने वाला है ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत मजेदार टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट जरूरी क्या है, उसके लिए आपको टिल ज्योमेट्रिकल आइसोमर सारा आना चाहिए, A to Z आना चाहिए। वो नहीं आएगा तो ऑप्टिकल आइसोमर तो उड़ के जाएगा ऊपर से, लिटरली पता भी नहीं चलेगा हो क्या गया। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, पढ़ते रहें, लॉकडाउन एंजॉय करें, 2 हफ्ते और बढ़ गया है। चलो खैर, मिलते हैं, जय हिंद।